हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम रिलेटेड नोटिफिकेशन या सर्कुलर आएंगे हम वो डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ ओएनजीसी की एक नई रिक्रूटमेंट आई है फॉर जियोलॉजिस्ट एंड इंजीनियर्स। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा। ओएनजीसी जैसे हम सबको पता है स्टैंड्स फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अब आगे अगर हम इसके सीटीसी पे आएँ तो ये जॉब आपको प्रोवाइड कर रही है अप्रॉक्सीमेटली 26 लाख सीटीसी। राइट, यस, आपने सही सुना है, 26 लाख सीटीसी, जो कि 2 लाख से भी ज़्यादा हो गया सालाना। अगर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखना चाह रहे हैं अपने करियर के लिए, तो ये एक आपके लिए बेस्ट जॉब है। आइए अब आगे बात करते हैं। यह E1 लेवल जो बेसिक पे 60,000 से लेके 1,80,000 के बीच में आता है। अभी आगे वीडियो में मैं आपके साथ इसकी लास्ट डेट क्या है एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी डिस्कस करूँगी। अभी हम अलाउंसेस देख लेते हैं, या पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत अलाउंसेस लिखा हुआ है जो हर गवर्नमेंट जॉब में होता है, वही है। अब आगे हम एकेडमिक इंजीनियरिंग की बात करें तो मिनिमम आपको 60% मार्क्स तो चाहिए अपने ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट डिग्री इन अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। अब आप देख लें तो इस पोस्ट में आपको वैकेंसीज मिल रही हैं अनरिजर्व्ड के लिए 4, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड टोटल 9 है। मैंने मिनिमम बताया 60% क्राइटेरिया तो आपको मैच करना ही पड़ेगा अपने ग्रेजुएशन में। एंड येस, इसमें ये बीटेक मांग रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इनको एक ग्रेजुएट डिग्री चाहिए विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स। इसमें अनरिजर्व में 12 सीटें हैं एंड टोटल है 27 सीटें। अब हम अगर साइंस से हट के थोड़ा जियोलॉजी में देखें तो इनको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इन जियोलॉजी विद 60% मार्क्स, और एमएससी और एमटेक इन पेट्रोलियम जियो साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स। ये आप क्राइटेरिया देख सकते हैं आप किसके अंदर फॉल करते हैं एंड आपके लिए क्या सूटेबल है। राइट, मैं आपको हाईलाइट भी करके दिखा रही हूँ ताकि कुछ भी मिस आउट ना हो जाए। जियोलॉजी के लिए इसमें अनरिजर्व्ड की सीटें 2 हैं, ओबीसी के लिए है ही नहीं भाई, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 0 है, एससी एसटी की 1 है, टोटल 4 सीटें हैं। आगे चलते हैं। आगे ये बस इन्होंने नोट्स फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। इन्होंने मैक्सिमम एज फॉर जो इंजीनियरिंग वाली स्ट्रीम है, जो 1 से लेकर 4 तक ऊपर लिखा हुआ था, उसमें अनरिजर्व्ड के लिए 26 साल है, ओबीसी के लिए 29 साल है, एससी एसटी की अगर हम बात करें तो 31 साल है, पीडब्ल्यूडी में भी जनरल, ओबीसी, एससी एसटी के लिए अलग अलग लिखी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। एस सर्विस मैन का भी क्राइटेरिया है। राइट, अगर अब हम बात कर लेते हैं जियोलॉजी स्ट्रीम की, मैंने रेज कर दिया ताकि आपको स्ट्रीम दिख जाए मैं कौन सी बात कर रही हूँ, हाईलाइट भी कर देती हूँ। अगर अब हम जियोलॉजी स्ट्रीम की बात करें तो वो सब भी हमने लिखा हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं आप कौन सी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, प्रेफर करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा इसमें एक सर्विसमैन का भी कोटा है। राइट, आगे चलते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसका 3 स्टेज में हो रहा है फ्रेंड्स। सबसे पहले है सीबीटी एग्जामिनेशन, जैसे कि वी ऑल नो सीबीटी स्टैंड फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। अगर आप अभी हम वो भी बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। हाँ जी, तो सेकेंड स्टेज है आपकी इंटरव्यू की, थर्ड स्टेज है आपकी मेडिकल फ़िटनेस की। इसमें मेडिकल फ़िटनेस में क्या होगा वो आप ओएनजीसी की वेबसाइट www.ongcindia.com पे देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं भी इस पर एक वीडियो बना दूँगी। राइट, ये सब स्टेजेस उसके लिए ही है जिसने पहला प्रोसेस क्लियर कर लिया। हाँ जी, अब बात कर लेते हैं सीबीटी एग्जामिनेशन की, तो उसमें 4 स्टेजेस आएंगे। सबसे पहला कंसर्न सब्जेक्ट, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, या तो इंजीनियरिंग का या फिर जियोलॉजी का। सेकंड आपका आएगा जनरल अवेयरनेस। तीसरा आपका आएगा एप्टीट्यूड टेस्ट एंड फोर्थ आपका आएगा इंग्लिश लैंग्वेज। अब हम एक बार सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट्स में आपके आ रहा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। राइट, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ड्यूरेशन इसमें आपको 2 आवर्स की रहेगी, दैट इज़ 120 मिनट्स। यस, आप ये थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, इसमें एज सच कुछ नहीं है। CBT scores will be considered ONGC for shortlisting the candidate in 1.5 ratio.
ओके। एंड हाँ जी, इसमें आपका ग्रुप डिस्कशन भी हुआ करेगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, जिस भी फील्ड्स में आप सिलेक्ट होते हैं। ये थोड़े बहुत इन्होंने पैरामीटर लिखे हैं कि जनरल EWS के लिए कितने % मार्क्स मिनिमम रहेंगे। आप देख सकते हैं CBT स्कोर मिनिमम 85, इंटरव्यू स्कोर 15। अब हम क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की। कंसर्न सब्जेक्ट अगर आप पेट्रोलियम, मैकेनिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटल जियोलॉजी कर रहे हैं तो उसमें अराउंड आपके 40 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं उसके 40 सवाल आएंगे। जनरल अवेयरनेस के आपके सवाल 10 आ रहे हैं। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, एप्टीट्यूड में टेस्ट में आपके आ रहे हैं 25 सवाल, इंग्लिश लैंग्वेज के आ रहे हैं 10 सवाल, तो टोटल मिला के हमारे हो जाते हैं 85 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स, राइट। अगर आप PWD कैटेगरी से आ रहे हैं, PWBD कैटेगरी से आए तो आपको 20 मिनट्स पर आवर एक्स्ट्रा मिलेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ये सर्कुलर क्या ऑफ़र कर रहा है हमें। हाँ जी, तो इस जॉब में जो सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को लगी, जो हम हर एग्ज़ामिनेशन में डरते हैं, वो होती है नेगेटिव मार्किंग। तो इस एग्ज़ामिनेशन में CBT लेवल में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये इसको मैंने स्टार मार्क भी कर दिया, तो आप देख सकते हैं देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन CBT। नॉर्मलाइजेशन जैसे SSC एग्ज़ामिनेशंस में भी होते हैं, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर आपके एक दिन में मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्ज़ामिनेशन हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन इसमें भी एप्लीकेबल होगा। आगे चल लेते हैं। CBT इन्होंने कुछ सेंटर्स लिख दिए हैं, सीरियल नंबर भी दिए हुए हैं एंड सिटी का नाम भी आप देख सकते हैं, राइट। हाँ जी, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको अगर देखना हो तो देख लेना। अगर वापस वीडियो जल्दी से रिवाइंड करें तो आप ये देख सकते हैं। मैं हाईलाइटेड वीडियो PDF भी आपको शेयर कर दूँगी अगर आप चाहेंगे तो। हाँ जी, जिन्होंने भी CBT 1 में कर लिया है क्वालिफाई, उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, स्टेज 3 और शॉर्टलिस्टिंग जिसको हम कहते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम कि हमें अप्लाई कैसे करना है। तो आपको अप्लाई करना है www.ongc.com की वेबसाइट पे। हाँ जी, इस पर आपने अप्लाई करना है एंड ये जो रजिस्ट्रेशन साइट है ये ओपन रहेगी 17 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। हाँ जी फ्रेंड्स, अगर आपने मिस कर दिया है तो आप एकदम सही समय पे वीडियो देख रहे हैं। आज लास्ट डेट है, आज जाके आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं आएगी। सरकारी जॉब है, 2 लाख से भी ज़्यादा जो कॉर्पोरेट में सैलरी मिलती है उतनी आपको सैलरी मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी डील है, राइट। तो आपको जो हल्की सी मेहनत करनी है, ये थोड़ी PDF ऊपर हो गई है, बट एक ही आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं फील्ड में, जो कि बहुत ऑब्वियस है। हाँ जी, तो अब हम ज़रा रजिस्ट्रेशन फ़ीस की चार्जेस की बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये यानी 1000 रहेगा। अगर आप SC ST या PWBD कैटेगरी से आते हैं तो कोई भी चार्जेस नहीं है, फॉर्म आप फ्री में फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, ये यानी कि आपको फ़ीस वापस नहीं मिलेगी इन एनी केस। तो CBT जो कंडक्ट होगा, इन्होंने थोड़ी टेंटेटिव डेट्स भी दे दी है, जो कि 9 सितंबर के आसपास आपका कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, आज लास्ट डेट है, तो गाइस देरी मत करिए, www.ongc की वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल आउट कर दीजिए। टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ईजी सा इनका फॉर्म है। अगर आपको फॉर्म में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी, राइट। तो इसमें कुछ आपको दिक्कत नहीं आएगी एंड ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है जो एक कॉर्पोरेट लेवल की सैलरी आपको गवर्नमेंट जॉब में प्रोवाइड कर रही है। तो आई थिंक आपको ये ज़रूर फिल करना चाहिए अगर आप इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करते हैं, एंड इसमें एज सच कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, यू कैन ट्रस्ट मी। आप ये फॉर्म भर दीजिए एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड इसके लिए BTech मांग रहे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, BA BBA वाले BCom वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सॉरी गाइस, आपके लिए कुछ आएगा तो आई लेट यू नो। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, फॉलो माई चैनल, आप सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइज।